भाड़ में गई मोटिवेशन, भाड़ में गया तुम्हारा रूटीन, भाड़ में गया तुम्हारा जिम रेजोल्यूशन। कुछ भी नहीं होने वाला है। न्यू ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और अब बहुत सारे लोग नए नए रेजोल्यूशन बनाएंगे, बट ऑनेस्टली 90% लोग फेब्रुअरी तक आते आते सब भूल जाएंगे। और ये पैटर्न ना हर साल रिपीट होता है। लेकिन पता है ऐसा होता क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम लोगों के गोल्स में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों के माइंडसेट में है। और अगर इसीलिए इस नए साल में तुमको जेन्युइनली अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है ना, कोई रेजोल्यूशन मत बनाओ, कोई नया रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग को हार्ड कमांड्स देने की ज़रूरत नहीं है। All you need to do is change your mindset. And if you just make this one shift, I promise you, I can guarantee you कि 2026 तुम्हारी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा. It is going to be your breakthrough year. लेकिन उससे पहले प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो and let's get started. देखो, एक बार की बात है, एक ना किसान होता है और उसके पास ना एक गधा होता है। अब जो वो किसान था ना, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता जा रहा था। एक बार वो अपने गधे को लेकर कहीं जा रहा था और रास्ते में अचानक से एक गड्ढा आया और उसका जो गधा था वो उस गड्ढे में गिर गया। तो उसने सोचा कि यार अब तो मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरी बस की नहीं है इस गधे को इस गड्ढे से बाहर निकालना, तो एक काम करता हूँ, इस गड्ढे के अंदर ना मैं मिट्टी भर देता हूँ और थोड़े टाइम के बाद गधा अपने आप मर ही जाएगा। और अब उसने क्या किया, उस गड्ढे में ना मिट्टी भरनी शुरू करी। अब जैसे ही किसान थोड़ी सी मिट्टी उस गधे के ऊपर डालता था ना, गधा अपने आप को शेक करता था और वो मिट्टी अपने ऊपर से हटा लेता था। और धीरे धीरे क्या हुआ ना, उस गड्ढे के अंदर ना मिट्टी भरनी शुरू हो गई और गधे ने सरेंडर करने की बजाय एक एक स्टेप ऊपर लेना शुरू किया। और एक टाइम ऐसा आया जब वो गड्ढा कंप्लीटली फिल हो गया और वो जो गधा था ना, वो बाहर आ गया। क्या समझे कि बुरी सिचुएशन, बुरा टाइम किसी के ऊपर भी आ सकता है। एंड ट्रस्ट मी, एट ऑल टाइम्स देयर विल बी सम पीपल हु विल ट्राई टू डिग्रेड यू, हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन, हु विल हैव जेलसी टुवर्ड्स यू, हु विल से बैड थिंग्स अबाउट यू। लेकिन सच में मैटर पता है क्या करता है? कि आप उनकी क्रिटिसिज्म को ओन कर रहे हो या नहीं। What you are doing with yourself is what matters the most. और आप अपने साथ क्या करते हो ना, वो चीज आपके माइंडसेट से ही डेवलप होती है। मतलब बेसिकली आप वो चीज कभी कर ही नहीं सकते हो जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। एंड इफ यू वांट टू मेक 2026 द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, यू वांट कि 2026 तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी गेम कंप्लीटली चेंज कर ले, इन 3 बातों को ना अपने दिमाग में डाल के लॉक कर लो। First is, do not run behind motivation. Please, I have said it enough times, motivation के पीछे भागना छोड़ दो। या देखो, it's high time, बहुत हो गया, अब ये बात एक्सेप्ट कर लो कि बहुत बार ऐसा टाइम आएगा और आता ही रहेगा from time to time, जब आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। You won't feel like doing anything. There will be some people who will demotivate you. You won't feel good, but you still gotta work. Motivation success नहीं देती, कंसिस्टेंसी और बिलीफ सक्सेस देता है। चेंज योर माइंडसेट अबाउट मन नहीं कर रहा। मन कब करता है बताओ? कभी आपका मन किया है कि यार चलो अब बिस्तर से उठ के ना सुबह में 5 बजे उठ के रनिंग करने जाता हूँ? मन आपका कभी भी हार्ड चीजें करने का करेगा ही नहीं। एंड आपको अपने मन से ही तो ऊपर उठना पड़ेगा ना, क्योंकि एक बार अगर आपने अपने मन के सामने सरेंडर कर दिया ना, तो फिर तो हो गया। आप ये बात समझो, असली लड़ाई आपकी बाहर के लोगों के साथ नहीं है। रियल वर्ल्ड में कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। असली कंपटीशन हमारा अपने ही मन के साथ होता है। एक बार अगर हम उस चीज को डिफीट कर देते हैं ना, एक बार हम अपने इमोशंस पे सरेंडर करना बंद कर देते हैं, लाइफ ऐसे चेंज होती है। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप ओवरथिंकिंग आउटकम्स एंड स्टार्ट मास्टरिंग एक्शंस। देखो, रिजल्ट के बारे में सोच सोच के ना हम अपनी 50% से ज्यादा एनर्जी तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। और मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या रियलिटी में तुम किसी भी चीज का आउटकम कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो कि कोई इंसान तुमको मैसेज करेगा या नहीं? क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो कि जो तुम जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो वो तुम्हारे फेवर में आएगा या नहीं आएगा? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि रियलिटी में इंसान सिर्फ 3 चीजें कंट्रोल कर सकता है, एक्शंस, रिएक्शंस और एटीट्यूड। हमारे पास ना लिमिटेड एनर्जी है और उसका भी 50% से ज्यादा हम उन चीजों को सोचने में वेस्ट कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हाउ स्टूपिड इज दैट? सो मेक 2026 एक्शन ओरिएंटेड। 2026 में अपने एक्शंस को इतना ज्यादा रिफाइन कर लो, अपने स्किल्स को इतना टॉप नॉच बना, जो भी करना चाहते हो उसके लिए परफेक्ट टाइम का वेट करना छोड़ दो एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। और 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आउटकम तुम्हारे फेवर में ही होगा। तुम अपना 100% देना शुरू कर दो।
आउटकम तो बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप आ जाएगा। हमेशा याद रखो कि खाने के बारे में सिर्फ सोच के, ओवरथिंक करके पेट नहीं भरा जा सकता। यू गोटा स्टैंड अप, यू गोटा कुक एंड देन यू गोटा ईट। पॉइंट नंबर 3, राइट योर ओन डेफिनेशन। देखो, सिंपल सी एक बात समझ लो, दैट यू कैन नॉट प्लीज everyone. You are not ice cream. There will be some people who will call you selfish. There will be some people who will bully you. There will be some people who will get jealous of you. Please try to understand कि उनके opinions और उनके emotions तुम्हारी responsibility नहीं है. Don't own what people has to say about you. Confident रहना सीखो। किसी ने कुछ बोल दिया, दिल पे लगा लिया, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले लिया। लर्न हाउ नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली। जब तक आप लोगों की बातों और उनके ओपिनियंस पे रिएक्शन देते रहोगे ना, आप कभी भी पावर गेन कर ही नहीं सकते। सो जस्ट स्टॉप डिफेंडिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट डिफाइनिंग हु यू आर। अब लास्ट में सबसे जरूरी एक प्रो टिप सुन के जाओ। जितना हो सके ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक से दूर रहो। ये जो तुम खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो, अपने बारे में नेगेटिव बोलते हो, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये है वो है, इस चीज से दूर रहो। देखो, हमेशा याद रखो कि आप लोगों के ओपिनियंस को, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन पे जीना बंद कर दो। एटलीस्ट आप वो तो कंट्रोल कर सकते हो ना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या बोलते हो। हम नजर के कॉन्सेप्ट पे इतना ज्यादा बिलीव कर देते हैं और नेगेटिव सेल्फ टॉक के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, छोड़ो उस चीज को। एटलीस्ट खुद के बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट करो। अगर आप अपने बारे में अच्छा बोल नहीं सकते, अगर अपने बारे में अच्छा सोच नहीं सकते, तो हाउ कैन यू इवन इमेजिन कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा। देखो यार, चेंज होना जितना कॉम्प्लेक्स साउंड करता है ना, उतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। ऑल यू गोटा डू इज चेंज द वे यू थिंक। क्योंकि ना किसी भी रियलिटी का पहला स्टेप थॉट होता है। कोई भी चीज ना सबसे पहले यहाँ पे पैदा होती है और आपको यही करना है, चेंज द वे यू थिंक। देखो, 2026 में ना अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो, ना तो आपने मोटिवेशन के पीछे भागना है, ना ही आपने रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचना है, और ना ही लोगों के ओपिनियंस में अपने आप को डालना है। बस आपने 3 चीजें करनी है। खुद पे काम करना है, अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करने हैं, और रोज अपने आप को कल से बेहतर बनाना है। दिस टाइम डोंट विश फॉर अ बेटर ईयर, बिल्ड अ बेटर ईयर। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।